नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निधि गर्ग है। मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पति पत्नी के रिश्ते पर ऐसी इमोशनल स्टोरी जिसे पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गई। आप भी इस कहानी को बहुत ही ध्यान और पूरे मन के साथ सुनना, आपको भी ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सुधा नाम की एक लड़की थी, शादी लायक हो गई थी, इसलिए वो घर में उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। इन्हीं रिश्तों में एक रिश्ता राहुल का भी आया। दोनों परिवारों में एक दूसरे के रिश्ते की बातचीत चलने लगी। दोनों ने एक दूसरे के बारे में जांचा परखा और आखिरकार जब सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा था तो दोनों लड़का लड़की को मिलवाया गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छे से बातचीत की, पसंद किया और दोनों ने एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में चुन लिया। वो दोनों इतने समझदार थे कि वो जानते थे कि पति पत्नी का चुनाव करते समय सावधानी बरत लेनी चाहिए, लेकिन अगर एक बार हाथ थाम लिया तो फिर उम्र भर नहीं छोड़ेंगे। और इसी मंत्र के साथ उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद सुधा अपने ससुराल आ गई। सास ससुर गांव में रहते थे, लेकिन राहुल का शहर में एक होटल का छोटा सा बिजनेस था। वो उसी में अपना गुजारा चलाता था। अब शादी के बाद दोनों बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आनंद से रह रहे थे। तभी एक दिन सुधा ने उसे खुशखबरी दी कि वो माँ बनने वाली है। अब तो उन दोनों की खुशियाँ और भी ज्यादा बढ़ गई। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। अभी प्रेगनेंसी को 4 महीने ही हुए थे, तभी सुधा को पता चला कि उसके भाई की शादी आ गई है। उसने राहुल से जिद की कि मुझे अपने मायके जाना है, लेकिन राहुल ने उसे भाई की शादी में जाने से मना कर दिया, क्योंकि डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट बताया था कि और उसे सफर करने से मना किया था। राहुल की बात को वो काटते हुए बोली कि मुझे तो अपने भाई की शादी में जाना ही है। राहुल उसे मना करके अपने ऑफिस चला जाता है। बाद में सुधा अपनी माँ के साथ जिद करती है कि मुझे तो भाई की शादी में आना है। माँ ने पहले तो उसे बहुत समझाया, लेकिन आखिरकार वो सुधा की जिद के आगे झुक गई और उसने अपने बेटे को यानी सुधा के भाई को उसे लेने के लिए उसके ससुराल में भेज दिया। जब शाम को राहुल घर में आया, उसने देखा कि सुधा को लेने उसका भाई आया है, तो मन ही मन राहुल को पहले तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो सुधा की जिद के आगे झुक गया। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और सुधा को दिए और कहा कि अपना ध्यान रखना, वहां पर ज्यादा भाग दौड़ मत करना और मैं परसों को ही शादी में आऊँगा। ये कहते हुए उसने सुधा को उसके भाई के साथ भेज दिया। वहां पर मेहंदी का फंक्शन था। सब लोग डांस कर रहे थे और सुधा भी उठकर डांस करने लगी कि अचानक उसका पैर फिसल गया। जैसे ही उसका पैर फिसला और वो गिर गई और उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। उसे हॉस्पिटल में लाया गया। वहीं पर राहुल भी आ गया। सब लोग शादी निपटाने में लगे हुए थे, इसलिए राहुल और सुधा दोनों ही हॉस्पिटल में बैठे थे। सुधा लगातार रो रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बता दिया था कि वो उनके बच्चे को नहीं बचा पाए थे। राहुल बाहर बैठा रो रहा था, सुधा अंदर रो रही थी। तभी राहुल जब सुधा से मिलने गया तो सुधा ने उससे माफी मांगी कि अगर मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज मेरा बच्चा मेरे साथ होता। लेकिन राहुल ने उसे समझाया और उससे कहा कि कोई बात नहीं, ये दुख हमारे भाग्य में लिखा था, इसलिए ही ऐसा हुआ है। ये कहते हुए वो दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं। घर पर उसके मायके वाले जब शादी निपटा लेते हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं और मिलकर उन्हें हौसला देकर चले जाते हैं। अब कुछ समय बीतता है। सुधा थोड़ा सा उदास रहने लगी थी कि अचानक फिर से उसके घर में खुशी आने वाली हो गई, यानी वो फिर से माँ बनने वाली हो गई। अब उसके घर में एक बेटा हुआ। जैसे ही बेटा 4 साल का हुआ, तभी फिर से सुधा माँ बनने वाली हुई और उसके घर में एक बेटी हुई।
अब वो अपनी बेटी से भी बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो राहुल को हर रोज लगातार कोई ना कोई काम करने के लिए कहती रहती कि मुझे तो एसी लगवा कर दो, बच्चों को गर्मी लगती है। कभी कहती कि इन्हें अच्छे स्कूल में लगाना है, कभी कहती इनकी परवरिश के लिए मुझे ये ला कर दो। यानी वो हर रोज लगातार डिमांड करने लगी थी। राहुल का बिजनेस ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए राहुल लगातार परेशानी में रह रहा था। सुधा थोड़ा सा घर में गुस्से में रहने लगी थी। एक दिन राहुल जब ऑफिस से घर आया, उसने देखा कि बच्चों ने उसके लैपटॉप को तोड़ दिया था। राहुल ने सुधा पर चिल्लाया कि तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, ये लैपटॉप कैसे तोड़ दिया। उसने कहा कि आपके लाडले ने ही तोड़ दिया। राहुल को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो चुप कर गया। अब आए दिन राहुल देखता कि घर में कोई ना कोई चीज जरूर टूटी रहती। जब वो सुधा को कुछ कहता तो सुधा उस पर चिल्लाने लगती कि मुझसे तो अकेले बच्चे संभलते नहीं हैं, तुम बच्चों को संभालो, मुझसे काम नहीं होता है। और वो लगातार इन्हीं बातों के लिए लड़ती रहती कि तुम मुझे पैसे नहीं देते हो, मेरे पास कभी भी पैसे ज़्यादा नहीं रहते, मैं शॉपिंग पर नहीं जा पाती हूँ, सारा दिन बच्चों में लगी रहती हूँ। और इन्हीं बातों को लेकर वो लगातार राहुल के साथ झगड़ा करती रहती। और एक दिन तो उसकी बेटी ने गिलास को तोड़ दिया और उस गिलास का टूटा हुआ कांच उस बेटी के हाथ में लग गया। जब राहुल ने देखा कि उसकी बेटी के हाथ में कांच लग गया, उसको खून आ रहा है, लेकिन सुधा उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, तब राहुल ने उस पर चिल्लाया कि तुम बच्चों का ध्यान नहीं रख रही हो। लेकिन सुधा उसी रट पर लगी हुई थी कि मुझसे तो बच्चे संभलते नहीं हैं, मैं इनको नहीं संभालूंगी, तुम अपने आप इन बच्चों को संभालो, मुझे तो शॉपिंग पे जाना है, मुझे ये चीज़ें ला कर दो। वो लगातार इसी तरह बोले जा रही थी। राहुल को गुस्सा आ गया, वो चुपचाप वहां से चला गया। रात भर वो बाहर रहा, लेकिन सुधा ने उसे कॉल भी नहीं की। तभी रात को जब उसे गुस्सा आया तो उसने अपनी माँ को फोन कर दिया और कहा कि मेरे पति ना तो मुझे घर खर्च देते हैं, ना ही बच्चों को संभालते हैं, मैं यहाँ पर बहुत परेशान हूँ, मुझे तो आकर ले जाओ। उधर राहुल भी जब पूरी रात बाहर रहा था, सुबह जब उसे थोड़ा सा अपना गुस्सा ठंडा पाया तो वो जब घर में आया तो उसने देखा कि अरे ये क्या, ये सब लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं। उसके मन में तब भी गुस्सा आया कि घर की बात थी, घर में ही निपटा लेते, लेकिन उन दोनों के बीच में फिर से बहस बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ गई और राहुल को भी उसकी बातों से गुस्सा आ गया और उसने सुधा के मुंह पर एक चपेट मार दी। जैसे ही राहुल ने उसे चपेट मारी तो उसकी माँ चिल्लाने लगी और उसने बोला कि तुम मेरे साथ चलो। वो सुधा को लेकर अपने घर चली जाती है और वो कहती है कि अगर ये सामने हमारे सुधा के मार सकता है तो पीछे पता नहीं कितना मारता होगा। ये सोचते हुए वो सुधा और उसके दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर में ले जाती है। इधर राहुल बहुत परेशान रहने लगता है। घर में से बच्चे और बीवी के जाने के बाद उसे बहुत अकेलापन महसूस होता है। उसका होटल का बिजनेस बिल्कुल ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। उधर सुधा भी ना तो उसे कोई कॉल करती है, ना उससे बात करती है, किसी भी तरह का उनके बीच में कनेक्शन नहीं रहा था। बात कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब दोनों की बातचीत बंद होने के कारण वो दोनों एक दूसरे से धीरे धीरे दूर होने लगी थी। राहुल को उसके दोस्त ने कहा कि तुम विदेश चले जाओ, मैं तुम्हें विदेश भेजने का इंतजाम कर देता हूँ। राहुल भी विदेश चला जाता है। जब सुधा अपने मायके में रह रही होती है तब उसे अपने खर्चे के लिए, बच्चों के खर्चे के लिए अपने भाई से पैसे मांगने पड़ते थे। कुछ समय तक तो भाई उसे चुपचाप पैसे देता रहा, लेकिन आखिरकार उसकी भाभी ने एक दिन उसे कह ही दिया कि या तो तुम अपने ससुराल चली जाओ या तो फिर उससे तलाक ले लो और किसी और आदमी के साथ शादी कर लो।
और यही कहते हुए एक दिन सुधा ये सुनकर बहुत बुरी तरह से रोने लगी। उसने मन ही मन सोचा कि मैंने तो राहुल को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, राहुल तो हमारे लिए सब कुछ करता था। ये सोचते हुए उसने राहुल को फोन लगाया, लेकिन राहुल का फोन तो बंद आ रहा था क्योंकि वो तो विदेश में जा चुका था। अब सुधा लगातार पछता रही थी, कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से राहुल के साथ उसका कांटेक्ट हो सके, लेकिन वो किसी भी तरह से राहुल को कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ राहुल का भी मन विदेश में नहीं लग रहा था। वो सोच रहा था कि सुधा दिल की बहुत अच्छी है, सिर्फ गुस्से में कुछ शब्द कह गई, मुझे भी उसे मना लेना चाहिए था, मैंने भी उसे कॉल नहीं किया। ये सोचते हुए एक दिन वो भी हिंदुस्तान वापस आ जाता है और वहां पर आकर वो सुधा के घर जाता है। जैसे ही सुधा दरवाजा खोलती है तो सामने राहुल को देखकर वो रोने लगती है, उससे माफी मांगने लगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये कहते हुए राहुल उससे कहते हैं कि क्या तुम आज के बाद मुझे छोड़कर तो कभी नहीं जाओगी। ये सुनते ही सुधा राहुल के साथ चिपक जाती है, बहुत बुरी तरह से रोने लगती है, माफी मांगने लगती है। दोनों खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाते हैं। जब वो दोनों अपने घर में वापस आ जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जज्बात में आकर जुदा होना आसान है, लेकिन जुदा होके एक दूसरे के बिना जीना बहुत मुश्किल है। हम सफ़र जो दर्द समझ सकता है वो कोई नहीं समझ सकता। इसलिए अगर आप कहीं अटक रहे हैं, आपके बीच में कहीं पर कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप एक दूसरे को मना लीजिए। पति पत्नी के रिश्ते हमेशा सर्वश्रेष्ठ रिश्ते होते हैं। अगर ये रिश्ते आपस में निभ जाएं तो पति पत्नी का रिश्ता सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। दोस्तों, आज छोटी छोटी बातों के कारण घर टूट रहे हैं। अगर दोनों ही थोड़ी सी समझदारी दिखाएं तो बहुत सारे घर टूटने से बच सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, इस कहानी में आपने क्या सीखा वो भी मुझे कमेंट में बताना। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करना, क्योंकि अगर इस कहानी को सुनने के बाद कहीं पर किसी का भी घर बच जाए तो इस कहानी को सुनाने का मेरा मंतव्य पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपके साथ एक बात और भी शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप पति पत्नी के रिश्तों को निभाते हुए कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग करवाने से आपके माइंड में क्लैरिटी आती है और वही क्लैरिटी आपको जीवन में सही रास्ता दिखाती है। दोस्तों, इसी दुआ के साथ कि आप सभी लोग अपने जीवन में बहुत ही